नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंकीज और मैं हूं आपके साथ ध्रुवराज शर्मा। वक्त हो चुका है खबर पर बात करने का, तो बिना किसी देरी के खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां मोदी ने ट्रंप की तारीफ के पुतले बांधे और साथ ही इस इंटरव्यू को यूट्यूबर लेक्सेस फ्रेडमन ने रिकॉर्ड किया था। और इस खास बातचीत में मोदी ने ट्रंप के अपनी दोस्ती के साथ में चर्चा की। मोदी ने ट्रंप के साथ अपने अटूट रिश्ते पर बात करते हुए 2019 में हाउडी मोदी इवेंट का जिक्र किया, जहां ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर स्टेडियम में मोदी के साथ चक्कर लगाया था। मोदी ने ट्रंप की हिम्मत और फैसले लेने की काबिलियत की तारीफ की, जो दर्शाता है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है और मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है। दोनों नेताओं की इस बॉन्डिंग ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर, जहां पर एक ऐसी मिठाई की दुकान है जो कि बिना किसी सेल्समैन और बिना किसी कैशियर के साथ चलती है। यह एक ऐसी दुकान है जिसने ईमानदारी का एक नया अध्याय लिखा है। यह दुकान किसी के सेल्समैन और किसी कैशियर के बिना चलती है। ग्राहक आते हैं, अपनी पसंद की मिठाई लेते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ रुपए चुकाकर बॉक्स में डाल जाते हैं। अब ये आइडिया मिठाई बनाने वाले विजय पांडे का है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और उन्होंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को मिठाई दी जिसके पास पैसे नहीं थे। तभी से उन्होंने ये सोचा और ये विचार किया कि दुकान को भगवान के भरोसे पर ही चलाया जाए। अब यह दुकान पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग यहाँ सिर्फ मिठाई खाने नहीं बल्कि अनोखे मॉडल को समझने भी आ रहे हैं। क्या है ये मॉडल, अन्य शहरों में भी इसे अपनाया जा सकता है, यह देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश इंदौर की ओर, जहां इंदौर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर में मेट्रो का भूमिगत हिस्सा जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट से लेकर रिगल तिराहे तक मेट्रो का 8.9 किलोमीटर का हिस्सा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंतर्गत होगा। साथ ही बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट 4 साल में पूरे करने की उम्मीद है और अभी भी मेट्रो का कार्य धीरे धीरे रेंगता हुआ नजर ही आ रहा है। अब इससे सवाल ये होता है आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट है वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, जिसके साथ भूमिगत स्टेशन और 2 टनल शामिल है। इससे इंदौर के लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत और सुविधा मिलती है, ये तो मेट्रो शुरू होने पर ही पता चलेगा। इंदौर का यह मेट्रो प्रोजेक्ट देश में तेज़ी से विकसित हो रही शहरों की कड़ी में एक बड़ा कदम भी निभाता है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की ओर, जहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क उठी है। विश्व हिंदू परिषद ने कई प्रकार के प्रदर्शन कर रहे थे कि ये कब्र हटाई जानी चाहिए, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच पथराव और आगजनी हुई। हालत इतनी बिगड़ गई कि 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस और उपद्रवियों के बीच में कई भारी हिंसक और झड़पें हुई, जिसमें डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो चुके हैं। यह विवाद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग से जुड़ा हुआ है। इसके चलते मुंबई समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और औरंगजेब की कब्र के पास भी कई तरह की पाबंदियां और कई तरह की मुस्तैदी तैनाती कर दी गई है। आज की आखिरी खबर में हम बात करेंगे एक और राजनीतिक विवाद की, जो मध्य प्रदेश में औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। जबलपुर में कांग्रेस की एक महिला नेता ने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया है। ब्राह्मण समाज ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। इसके बाद कांग्रेस ने रेखा जैन को नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस नेत्री ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को नुकसान पहुंचाया है। ये जो नेता हैं वो खुद को समझते क्या हैं? अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें और उसके बाद में बोलें कि औरंगजेब और भगवान परशुराम में क्या अंतर है, आप दोनों को मिला रहे हैं, औरंगजेब कहा और परशुराम कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सोच करो, थोड़ा विचार करके बोलिया करें कि भैया परशुराम कौन है और औरंगजेब कौन था जिसने कई आक्रांताओं और कई सारी उपद्रव मचाए, कई लोगों को काटा, और भगवान परशुराम की तुलना आप उनसे कर रहे हैं। तो अगली बात जब बोले तो सोच समझ कर बोले कि बिना। तो ये थी आज की खास खबरें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहें न्यूज़ मंकी को, और कल इंदौर की गेर पे हमारी खास रिपोर्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक सही और अच्छी खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।